अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चने की दाल का हलवा, और जो कि बहुत ज़बरदस्त मीठा है। बल्कि इतना मज़े का है कि मुझे इतना पसंद आया कि सर्दियों में और कोई मीठा बनाने का दिल ही नहीं करेगा। कि बहुत अच्छा बना अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मेरे पास थी चने की दाल आधा किलो, जिसको मैंने सारी रात भिगो दिया था और भूल ही गई थी फिर भिगो के। लेकिन इसको 2-4 घंटे भिगोएं तो भी ठीक है। और 1.5 किलो दूध था बग़ैर उबला हुआ, यानी कि फुल फैट। देसी घी था ये, क्योंकि ये भैंस के दूध से बना हुआ है इसलिए ये थोड़ा वाइट वाइट है। 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, फिर 1 कप डाला था, और मतलब ज़रूरत के तहत डाला जा सकता है। चीनी यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप थी। इलायची पाउडर चीनी के साथ मिक्स करके बनाया था, 1.5 खाने का चम्मच। मिल्क पाउडर था हमारे पास यहाँ पे, खुश्क दूध जो है वो आधा कप के करीब। तो रेसिपी शुरू करते हैं। चने की दाल क्योंकि सारी रात से भिगोई हुई थी, इसलिए ये बहुत बहुत सारी नरम हो चुकी थी। और वैसे जब हलवा बनाना हो तो 2-4 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, और अगर नहीं भिगोई हुई तो भी काम चल जाएगा, कुकर में सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए, और इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हलवा बनता है। कुछ लोग दूध के बगैर बनाते हैं, कुछ लोग खोया शामिल करके बनाते हैं। लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ या बनाया या मैंने खाया है जिस तरह से, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। कुकर को 10 मिनट के लिए हमने चलाया था, और 10 मिनट के बाद दाल काफ़ी हद तक गल चुकी थी, और अच्छे से गल चुकी थी इस तरह से। तो यहाँ पर इसको ग्राइंड भी किया जा सकता है अगर आपके पास बहुत बहुत कम टाइम है। लेकिन मेरा दिल चाहा कि इसको लकड़ी के जो ये था ना, जिससे साग वगैरह कूटते हैं, इससे हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। थोड़ा सा तो नहीं, खैर अच्छा खासा मैश करना पड़ा था इसको, और अच्छा खासा मैश किया भी इसको। गरम गरम को किया था ना, तो जल्दी हो गया था। और जो बीच में थोड़े थोड़े से ज़रे रह गए थे ना, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से, वो फिर बाद में जब वो दूध के साथ मज़ीद हलवा पका और वो हलवे की शक्ल आने तक जब पकाते रहे, तो फिर वो बिल्कुल बीच में मिक्स हो गए थे। ये जो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, ये फिर बाद में नज़र भी नहीं आ रहे थे, और बहुत स्मूथ सा जैसे हलवा होता है वैसा बन गया था। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करते करते जो है वो कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको मैंने मैश किया था, और काफ़ी अच्छे से ये मैश हो गई थी दाल। और पानी जो था वो तो ज़ाहिर बात है, इसके साथ साथ ही वो थिक सा एक पेस्ट टाइप का बन गया था, और दाल जो है वो गल चुकी थी, तो इसलिए मुश्किल नहीं हुआ। और बाकी ये है कि ये हलवा बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जो लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, या फिर जिनको दिल का मर्ज़ है, या फिर शुगर के पेशेंट्स हैं, तो शुगर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। लेकिन उसमें मीठा जो है वो या फिर ना शामिल करें, और या फिर बहुत कम शामिल करें। चने की दाल तो वो अच्छी होती है, लेकिन ये है कि कोलेस्ट्रॉल जिनका इशू है तो वो लोग इस्तेमाल ना करें, या जिनका बीपी बहुत हाई रहता है तो उनके लिए भी इतना अच्छा नहीं है। वैसे ये ताकत वाला होता है, अच्छा होता है सर्दी के मौसम में, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने वो सारा जो मिक्सचर था वो मैंने इसमें डाल दिया था, और इसमें भी अभी ज़रे अगर देखें तो नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से चंक्स इसमें नज़र आ रहे हैं। तो इसका इतना मसला नहीं था, इसको इंशाल्लाह कर लेंगे जब पकाएंगे साथ साथ। और ये 8 मिनट की वीडियो जो है मेरी 3 घंटे में तैयार हुई थी, क्योंकि मैं साथ साथ और काम कर रही थी, और इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था। यहाँ पर दूध भी शामिल कर दिया है साथ ही। और वैसे अगर इस सिर्फ हलवे पे फोकस करें और सिर्फ हलवा बनाएं, तो ये तकरीबन आधे पौने घंटे में तैयार हो जाता है। तो खुश्क दूध भी साथ में शामिल कर दिया था, चीनी भी साथ में शामिल कर दी, और इसको अब दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी इसने दूध में पकना है। दूध में पक के फिर ये बहुत मज़े का फ्लेवर इसका आएगा। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट था, डिफरेंट टेस्ट था। सूजी के हलवे तो बहुत खाए हैं, गाजर का हलवा सारे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मुख्तलिफ सा टेस्ट था और बहुत मज़े का था। बेसन का हलवा एक अलग टेस्ट देता है, लेकिन चने की दाल का हलवा बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है। तो इसको करते रहेंगे मिक्स मिक्स, ताकि जो है वो ये अच्छे तरीके से गल जाए मज़ीद, जो थोड़ी थोड़ी सी रह गई है। बॉयल आने के बाद इसका हम टाइम नोट करेंगे कि अब बॉयल आ चुका है, और इसको अब मज़ीद हमने पकाना है। तो मज़ीद इसको हम तकरीबन 25-30 मिनट के लिए पकाएंगे। और अगर आपने कोई और काम नहीं करना, तो थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करके, आंच तेज़ करके इसको पास बैठ के चमचा हिलाते जाएंगे, और ताकि ये गिरे नहीं। तो इसको यहाँ पर बॉयल आ चुका है और मिक्स कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर काम करना है तो आंच हल्की करके बाकी के काम भी
साथ में किए जा सकते हैं। 25 मिनट के लिए इसको हमने पकाना था दरमियानी आंच पे, तो साथ वक्फे वक्फे से चम्मच भी हिलाना है और पकाना भी है। जितना तसल्ली से बनता है उतना मज़े का बनता है। 25 मिनट दरमियानी से तेज़ आंच पे पकाया था और ये इस तरह से गाढ़ा सा इसका जो टेक्सचर था वो इस तरह से हो गया था। तो यहाँ पर जो इलायची पाउडर बनाया था वो शामिल किया है। वैसे तो इलायची भी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, डायरेक्ट इलायची भी कर सकते हैं। देसी घी शामिल करेंगे। देसी घी में ही ये हलवा बनता है और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देसी घी सारा इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा खाने में, और जिनको थोड़े बहुत मैदे के या कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा थोड़े बहुत इशू हैं तो वो ज़्यादा हो जाएंगे या उनको तकलीफ़ देगा। तो इसलिए इसमें मैंने ऑयल भी यूज़ किया है, कुकिंग ऑयल, और ये सिर्फ फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया है। जब मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड किया था ना, जो कि 1 कप के करीब था, तो मुझे लगा कि शायद इस हलवे का शोरबा बन गया अब, यानी ग्रेवी बन गई है और अब ये इसी तरह रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये कुक होता गया वो बिल्कुल गायब होता गया, क्योंकि चने की दाल थी वो जल्दी जल्दी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और हलवे में वैसे भी ऑयल या घी ज़्यादा ही शामिल होता है और बाद में निकाला जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट और पूरा पूरा आया था। और ये तो थोड़ा थोड़ा ब्राउन नज़र आ रहा है ना बीच में, ये वाला, ये थोड़ा सा नीचे लग गया था, जला नहीं था लेकिन थोड़ा सा लग गया था काम के दौरान। अब इसको हम पकाएंगे मज़ीद तकरीबन 30 मिनट हल्की से दरमियानी आंच पे, और इसको अब हिलाना है साथ साथ में ताकि ये बर्तन को छोड़ दे। और बहुत देर हो चुकी थी जब मैं ये हलवा बना रही थी और बहुत मज़े का बना था, लेकिन इसको मज़ीद भी पकाती तो शायद ये और भी पकता रहता, लेकिन मैंने जहाँ पे छोड़ा तो तब भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। नट्स थे मेरे पास यहाँ पे कुछ, 30 मिनट गुजर चुके थे और ये एक हलवे की फॉर्म में आ चुका था। और चूल्हे के आसपास अगर देखें जो छोटे 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 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये लास्ट में जब थिक सा हो जाता है तो ये जंप करता है, छोटे छोटे से बबल्स इसके बनते हैं और जंप करता है, तो उससे हाथ भी जलने का ख़तरा है। नट्स में मेरे पास बहुत सारे नट्स थे, लेकिन मुझे जो पसंद है वो बादाम और अखरोट थे, तो मैंने वही शामिल किया इसमें। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, खोपरा पिसा हुआ कटा हुआ कुछ भी शामिल कर सकते हैं, काजू या बादाम या कुछ भी। मैंने बादाम और अखरोट शामिल किया था। उसके बाद 5 मिनट इसको मज़ीद पकाया था। मीठा इसमें बिल्कुल परफेक्ट था। जो लोग हलवा शौक़ से पसंद करते हैं या मीठा शौक़ से खाते हैं, उनके लिए मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन अगर कोई लोग कहते हैं कि मीठे में मीठा कम हो, मीठे में मीठा ही ना हो तो फ़ायदा, तो फिर अगर वो कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट इतना मज़े का था कि अगर वो व्हाट्सएप पे इस पे बताया जा सकता तो ज़रूर फ़ील कर सकते। तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपी थी कि इंतहाई मज़े की थी। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।